धोखाधड़ी से मुक्ति की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी कंपनी पर हजारों करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगे तो उसके बाद क्या होता है और कैसे उन पैसों को सही जगह पर वापस पहुंचाया जाता है? चलिए आज आपको एक ऐसे केस की कहानी सुनाते हैं जो भले ही मुश्किलों से शुरू हुई, लेकिन इसका अंत इंसाफ के साथ हुआ। शुरुआत। भाटे का राजभूषण स्टील और पावर लिमिटेड एक समय पर भारत की बड़ी कंपनियों में से एक, लेकिन फिर सामने आई सच्चाई। कंपनी के प्रमोटर्स पर बैंकों के पैसे से धोखाधड़ी और उन्हें अपनी निजी ज़रूरतों पर खर्च करने का आरोप लगा। लेकिन असली मोड़ तब आया जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस मामले में कदम रखा और कंपनी की संपत्तियां जब्त कर ली। दूसरी तरफ जेएसडब्ल्यू का दांव इस बीच इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी के तहत जेएसडब्ल्यू स्टील ने भूषण पावर और स्टील लिमिटेड की संपत्तियों पर बोली लगाई। जेएसडब्ल्यू ने इसे खरीदा, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। ईडी ने पहले ही इन संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत जब्त कर लिया था। एंड सुप्रीम कोर्ट का दखल। अब सवाल उठता है, जब संपत्तियां जब्त हो चुकी थी तो जेएसडब्ल्यू को उनका हक कैसे मिला? यहीं सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। पीएमएलए की धारा 8 के तहत ईडी को 6,025 करोड़ की संपत्ति जेएसडब्ल्यू स्टील को वापस सौंपने का आदेश दिया गया। ईडी की नई रणनीति। ईडी ने हाल ही में अपनी नीति में बदलाव किया है। अब वो गलत तरीकों से जब्त की गई संपत्तियों को सही मालिकों को वापस कर रही है। भूषण स्टील केस से पहले ऐसा सरदा पोंजी स्कैम और नीरव मोदी मेहुल चोकसी के मामलों में भी हो चुका है। सवाल अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शक्तियों और आईबीसी की धारा 32A2 को लेकर कोई राय नहीं दी है। इसका मतलब है कि इन मुद्दों पर अभी और बहस होगी। ये मामला सिर्फ कानून और इंसाफ की जीत का नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे सही कदम उठाए जाएं तो बड़ी से बड़ी गड़बड़ियां भी सुधारी जा सकती है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या हर मामले में न्याय इतनी ही तेजी से हो पाएगा? आपकी राय क्या है? क्या ईडी की ये नई रणनीति सही दिशा में है? नीचे कमेंट्स में बताएं।